हाँ, आपने पूछा सत्संग का महत्व क्या, यही प्रश्न भगवान नारायण से नारद जी ने किया। हे प्रभु, सत्संग का महत्व बताइए। भगवान ने नारद जी से कहा, नीचे पृथ्वी लोक पर एक तोता है, उससे पूछो, वो उत्तर देगा। अब भगवान की बात नारद जी काट तो सकते नहीं, ध्यान से सुनना। नारद जी नीचे आए, तोता से पूछा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। तोता मर गया। अब नारद जी बड़ी टेंशन में कि हमने तो पूछा सत्संग का महत्व बताओ, ये टपक गया है, कहीं इल्जाम और ना लग जाए। नारद जी वापसी गए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, प्रभु वो तो मर गया है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, अमुक अमुक गांव में पृथ्वी लोक में एक बैल है, ये प्रश्न उससे पूछो, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले, बड़ा भगा रहे हो, पर भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। तो नारद जी फिर नीचे आए पृथ्वी लोक में। बैल घास खा रहा था। नारद जी ने कान में जाके कहा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। बैल मर गया। अब नारद जी का टेंशन, बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो, लो हो जाए, दिमाग खराब, जिससे पूछो वो मर रहा। अब भगवान के पास भागे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो बैल के मालिक को पता लग जाए तो हम ही निपट जाए। अब भगवान के पास गए, बोले, प्रभु ये ऊपर नीचे क्या करवा रहे हो? और ऊपर नीचे तो ठीक है, जिससे पूछो सत्संग का महत्व बताओ, वही टपक जाता है, मर जाता है। भगवान बोले, चिंता ना करो, उत्तर मिलेगा, ऐसे ही उत्तर मिलेगा। अरे कैसे? बोले, जाओ पृथ्वी लोक में अमुक अमुक राजा के घर पर एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले, हम नहीं जाने वाले, हमारी फ्लाइट कैंसल। क्यों? हम दो से पूछा, दोनों मर गए। तो पहला तो तोता था, बच गए, दूसरा बैल था, सो बच गए। राजा के लाल बालक से, राजकुमार से पूछाओ, कहीं वो मर गया तो राजा इतनी बड़ी फांसी लगवाएगा कि पूरी नारदगिरी निकल आई। इसलिए हमारा जाना कैंसल। भगवान बोले, बात मानो, हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, जाओ, आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। नारद जी नीचे आए, डरते डरते आए। राजा से कहा कि हमने सुना तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। राजा बोले, ठीक सुना, सत्य सुना, भगवान की कृपा से कई सालों बाद बेटा हुआ है, महाराज आप दर्शन दे दो। नारद जी बोले, हम दर्शन ही देने आए हैं। अब नारद जी डरते डरते पालने के पास गए, थोड़ी सी हिम्मत बांधी, सोचा कहीं ऐसा ना हो हम पूछें ये भी मर जाए। तो राजा से पूछा कि यहाँ दंड का प्रावधान क्या है? राजा बोला, मतलब? अरे बोले, महाराज मान लो कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे तो क्या दंड है? राजा बोला, हमारे यहाँ दंड बहुत खतरनाक है, कीला चुभा चुभा के मारा जाता। अब नारद जी का और बीपी हाई हो गया कि कहीं सच में मर गया तो मर गए। अब नारद जी ने सोचा, भगवान की आज्ञा है, उधर से आज्ञा है, नहीं करेंगे आज्ञा का पालन तो मरेंगे, और करना है अगर ये मर गया तो मरेंगे, इससे अच्छा है आज्ञा का पालन करके मर जाओ। अब नारद जी ने पलना में पड़े हुए राजा के बेटा राजकुमार से पूछा, बेटा सत्संग का फल क्या है? वो बालक हंसने लगा। नारद जी अभी तक नहीं समझ पाए? नहीं। नारद जी हमें पहचाना? भैया हमने नहीं पहचाना, हम वही हैं, पिछले जन्म में बैल थे, और बैल होने के पिछले जन्म में हम तोता थे। आपके मात्र एक घड़ी सत्संग की बात कान में करने से हमारी तोता योनि मुक्त हो गई, बैल योनि मुक्त हो गई, और आज आपकी कृपा से हम राजा पुत्र राजकुमार बन करके पैदा होते हैं। ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का महत्व है। ये भगवान नारद जी ने अपने वाणी से स्वयं कहा। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी नीरज जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम 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 कही, तारी बेदी राखे राम, तारी बेदी रही, तारी बेदी
दे राखे राम ताही वेद रही। ये पहला उदाहरण था। अब सत्संग की महत्वता का दूसरा उदाहरण सुनो। एक घटना घटी। किसी गांव में सेठ जी रहते थे। उनका बालक बड़ा नास्तिक था, भगवान की भक्ति नहीं करता था। जिनके बेटा बेटी भजन ना करते हो वो ध्यान से सुनो कथा को। आहा, बालक बड़ा नास्तिक, भजन नहीं करता। बेटी भी बड़ी नास्तिक, भजन नहीं करती। वो सेठ बड़ा भगत। गांव में एक संत आए, चरणों को पकड़ा। महाराज, हम बड़े परेशान हैं। क्या हुआ? हमारे बालक बालिका भगवान का भजन नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। हम इतने भगत हैं, हमारे पिताजी इतने भगत रहे, दादाजी इतने भक्ति करते रहे, और बेटा बेटी ऐसे हुए कुसंग में पड़ गए, भक्ति नहीं करते। हमारा मन बड़ा खिन्न है। महात्मा जी बोले, सेठ जी एक काम करो, तुम एक बार अपने बालक को हमारे पास ले आओ, मात्र एक बार। आहा, वो कुछ भी ना बोले, एक बार ले आओ। जबरदस्ती करके सेठ जी एक बार ले आए। महात्मा जी ने कहा, बेटा सीताराम कहा करो, सीताराम कहो। वो बोला, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? बोलो, एक बार बोल दो। तो बड़ा चिल्ला करके, वो बालक नास्तिक तो था ही, बड़ा चिल्ला करके बोला, एक बार बोलने से, सीताराम बोलने से क्या हो जाएगा? महात्मा जी बोले, बस हो गया काम। भले ही क्रोध में कहा, अनजाने में कहा, तुमने कहा सीताराम, बन गया काम। सेठ जी से कहा, घर ले जाओ बालक को। सेठ जी बोला, महाराज अब क्या होगा? अरे बोले, सुनो तो। बालक से कहा, बेटे जब तुम मर जाओ तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। बालक बोला, मरने का? बोले, नहीं नहीं, मरने का नहीं। जब तुम मर जाओगे तो तुमको होश रहेगा, पर एक बात हमारी मान लो, पूरे जीवन भर भजन मत करना, पर जब मर जाओ भगवान तुमसे कहें कि तुमने पूरे जीवन भर नास्तिकता की, केवल एक बार सीताराम कहा, इसका फल क्या चाहते हो? तो तुम इतना कहना, जो होता हो सो दे दो, बस इतने बात। बालक बोला, ठीक है महाराज। पूरे जीवन भर उस बालक ने भजन नहीं किया, तो मर गया। जैसे ही मरा तो होश था संत की कृपा से, तो यमराज के सामने बही खाता रखा गया। यमराज ने कहा, पूरे जीवन भर तुमने भजन नहीं किया, सिर्फ एक बार भजन किया, सीताराम कहा, बताओ इसका फल क्या चाहते हो? सेठ के बालक को याद आ गया, गुरुजी ने कहा था, उन महात्मा जी ने, बाबा जी ने कहा था। बोले, यमराज जी महाराज, जो फल होता हो सो दे दो। अब यमराज ने पूरी बही खाता खोल मारे, पर ये पता नहीं लगा पाए कि एक बार कहने का फल क्या है। ऐसा कोई फल लिखा ही नहीं। अब यमराज का दिमाग खराब, धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी बोले, इसका कोई बही खाता है ही नहीं। बोले, तो क्या करें? बोले, चलो बालक को पकड़ो, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज, किसी ने पूरे जीवन भर पाप किया हो, सिर्फ एक बार धोखे से सीताराम कह दिया हो, उसका फल क्या देना है? ब्रह्मा जी बोले, ये तो हम भी नहीं जानते। कौन जानता? बोले, शंकर जी, क्योंकि वो दिन ना रात सीताराम सीताराम करते रहते। अब भोले बाबा के पास गए। महाराज, इस बालक ने पूरे जीवन भर पाप किया, बस एक बार धोखे से सीताराम कह दिया, अब बताओ इसको फल क्या देना है? भोले बाबा बोले, ये तो हम भी नहीं जानते हैं, अब क्या किया जाए? भोले बाबा बोले, जिनका नाम है वही बता सकते, वही जान ही जी है देह जनाई, जानत तुम्हीं हुई जा। वही जान सकता जिसे भगवान जना देवे। अब शंकर जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज उस बालक को पकड़ करके भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। प्रभु, इस बालक ने पूरे जीवन भर पाप किया,
एक बार धोखे से आपका नाम ले लिया, अब आप ही बताओ इसका फल क्या है। भगवान बोले भैया इसको यहीं छोड़ जाओ, जब बताओ ये हमारे लोक तक आ गया एक बार का नाम जपने से, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? हमारे धाम आ गया, जिस धाम को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा भजन करते, तप करते, जप करते, ध्यान करते, यज्ञ करते, दान करते, तब उन भगवान की सिर्फ एक झलक दिखाई देती, और इसने धोखे से ही सही एक बार नाम ले लिया, तो बताओ हमारे धाम आ गया, इससे बड़ा क्या फल हो सकता है? नीरज जी ये सत्संग का फल है। आपने पूछा सत्संग का फल क्या, महत्व क्या? ये महत्व है, अर्श से फर्श से अर्श तक बैठा सकता है सत्संग, रंक से राजा बना सकता है सत्संग, भोगी से योगी बना सकता है सत्संग, काम वासना से युक्त व्यक्ति को राम से भर सकता है सत्संग, काम में पड़े हुए जीव को राम के चरणों में डाल सकता है सत्संग। भैया नीरस व्यक्ति के जीवन में रस ला सकता है सत्संग, टेंशन पड़े हुए व्यक्ति को अटेंशन में ला सकता है सत्संग, बर्बाद जिंदगी को आबाद कर सकता है सत्संग। और हम तो इतना कह सकते हैं भैया सत्संग कितना भी क्षणिक हो जाए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी हो जाए, आधी घड़ी हो जाए, भैया एक पल भी तुम सीताराम कह लो, एक क्षण भी सीताराम कह लो, इतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।